आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 5वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। 5वां अध्याय है जो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं। 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं से मतलब है प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, इसको भी हम लोग पहले समझ चुके हैं कि पशुओं का शिकार करना या कृषि करना, पशुपालन करना, दुग्ध पालन करना, मछली पकड़ना, ये सब प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और हम लोग अध्याय 5 के प्राथमिक क्रियाओं के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। और इस प्रकार से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका उत्तर है गेहूँ। इसका उत्तर क्या है? गेहूँ। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका उत्तर है डेनमार्क। ठीक। अगला प्रश्न है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फूलों की कृषि को पुष्पोत्पादन कहा जाता है। घ ऑप्शन सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है रोपण कृषि। घ ऑप्शन। ठीक। 5वां प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसमें है अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर खा है भूमध्य सागरीय कृषि। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ख ऑप्शन है सही, आदिकालीन निर्वाहक कृषि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? इसका उत्तर सही है, वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक। आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें पहला पॉइंट है, स्थानांतरी कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, इसकी विवेचना कीजिए। ठीक। तो स्थानांतरी कृषि का भविष्य इसलिए अच्छा नहीं
क्योंकि यह वनों का भारी विनाश करके प्रदूषण को जन्म देती है और इससे वृक्षों का ह्रास होता है। ठीक, अगले प्रश्न में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाजारीय सब्जी कृषि या ट्रक कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जी, फल तथा फूल वहाँ शीघ्र ताज़ी जाकर अच्छे मूल्य पर बिक सकें। ठीक, अगला प्रश्न है, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? अगला प्रश्न है, इसका उत्तर है डेयरी कृषि में उत्पादित दूध, मांस, मक्खन और पनीर शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ प्रशीतकों से नष्ट होने से बच जाते हैं तथा परिवहन के साथ साथ उन्हें खपत केंद्रों तक पहुंचाकर लाभ अर्जित कराते हैं। ठीक, आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे कि चलवासी पशुचारक और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। तो इस प्रकार से हम अंतर को समझ सकते हैं कि चलवासी पशुचारण लोगों के जीवन निर्वाह का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। चलवासी पशुचारण से ऐसे उस व्यवस्था से लगाया जाता है कि पशुपालन अपने पशुओं के साथ चारागाह और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये चरवाहे घुमंतू चरवाहे कहलाते हैं। ठीक, और आगे है दूसरा पॉइंट है वाणिज्य पशुधन पालन। जिन क्षेत्रों में पशुपालन के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती हैं वहाँ वाणिज्य पशुपालन विकसित हो गया है। वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं। पहला है विस्तृत चारागाह, दूसरा है पर्याप्त पूंजी, उन्नत तकनीकी, तीसरा है समशीतोष्ण जलवायु तथा उत्तम नस्ल के पशु, चौथा है पशुओं पर आधारित दूध, मांस, चमड़ा उद्योग का विकास और पांचवा है वैज्ञानिक ढंग से दुग्ध, मक्खन, पनीर के उत्पादन की व्यवस्था और मांस को डिब्बाबंद करके बाहर भेजने की सुविधाएं। छठा है पशुओं के प्रजनन रोग, नस्ल सुधार आदि की उन्नत व्यवस्था का होना। और इसके आगे हम लोग देखेंगे रोपड़ कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपड़ फसलों के नाम बताइए। तो इसमें रोपड़ कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। रोपड़ कृषि से आशय उस कृषि से है जिसमें पौध लगाकर बागों से व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, अतः इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। रोपड़ कृषि को एक लाभकारी कृषि प्रणाली के रूप में विकसित करके जिससे चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोको, केला, गन्ना तथा अनानास आदि फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार इसकी रोपड़ कृषि की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है रोपड़ कृषि में कृषि क्षेत्र बहुत विशाल होता है। दूसरा है इस कृषि में अधिक पूंजी, तकनीकी उच्च प्रबंधन तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है रोपड़ कृषि में एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। चौथा है सस्ते श्रम, तीव्र परिवहन तथा संचार तंत्र द्वारा इसके उद्यान बाजारों से जुड़ जाते हैं। और पांचवा है रोपड़ कृषि में उद्योगों के लिए कच्चे माल उगाकर खूब धन कमाया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आगे हम लोग क्रियाकलाप में भी देखेंगे कि मछली पकड़ने का कार्य तटीय क्षेत्रों के लोग क्यों करते हैं।
इसके उत्तर में पहला पॉइंट है सागरीय जल में मछलियों का अक्षय भंडार तटीय क्षेत्रों के लोगों को मछलियां पकड़ने की सुविधाएं देता है। दूसरा पॉइंट है तटीय मैदानी क्षेत्रों में कृषि उद्योग वाणिज्य परिवहन के अभाव में मछलियां पकड़ना ही इनका मुख्य रोजगार है। ठीक, और इस प्रकार से अगला प्रश्न है खेती का कार्य मैदानी भाग के निवासी क्यों करते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में समतल उपजाऊ मृदा तथा सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण इस क्षेत्र के लोग खेती करते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करने वाले भौतिक और सामाजिक कारक कौन से हैं। विभिन्न प्रदेशों में उत्तर में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में वन कृषि भूमि खनिज चारागाह तथा जलाशय की उपलब्धताएं वन काटने खेती करने खनन करने तथा पशुपालन की प्राथमिक क्रियाओं को जन्म देते हैं। ठीक, और अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र के घर से बाहर काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के घर से बाहर काम करने वाले लोग लाल कॉलर श्रम कहलाते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि च्युइंगम किससे बनती है। च्युइंगम किससे बनती है। इसे चूसने के बाद बचा शेष भाग क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है च्युइंगम जेपोटा वृक्ष के दूध से बनती है। इसे चूसने के बाद बचा शेष भाग चिकल कहलाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देख लेते हैं जो बहुविकल्पीय हैं। ठीक, तो इसमें से पहला है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो इसमें तीसरा पॉइंट है गा वस्त्र निर्माण। तो प्राथमिक क्रिया वस्त्र निर्माण नहीं है। ठीक, और बाकी तीनों ऑप्शन है। जैसे वन काटना पशुचारण और कृषि करना ये प्राथमिक क्रिया है, वस्त्र निर्माण प्राथमिक क्रिया नहीं है। और अगला प्रश्न है अवैध शिकार का निम्न में से क्या दुष्परिणाम है। अवैध शिकार का दुष्परिणाम यह है कि प्रजातियां संकटापन्न हैं। घा ऑप्शन सही है, दूसरे का घा। प्रजातियां संकटापन्न हैं अवैध शिकार के दुष्परिणाम से। अगला प्रश्न है रेंडियर निम्न में से किस क्षेत्र का पशु है। रेंडियर निम्न में से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का पशु है का ऑप्शन सही है। ठीक, और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रोपड़ कृषि की उपज है। चौथा प्रश्न है, चौथे का घा उत्तर सही है। क्या है घा में गन्ना। निम्न में से कौन रोपड़ कृषि की उपज है गन्ना। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन रोपड़ कृषि की उपज है तो गन्ना दिया है। ठीक, चौथे का घा। आगे हम लोग देखेंगे कि यूरेशिया के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र निम्न में से क्या कहलाते हैं। यूरेशिया के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र निम्न में से क्या कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर खा है। क्या है, स्टेपीज कहलाते हैं। स्टेपीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरोपीय के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र को स्टेपीज कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, भूमध्य सागरीय कृषि की निम्न में से कौन उपज नहीं है। छठा का उत्तर सही है, चावल। भूमध्य सागरीय
कृषि की निम्न में से चावल उपज नहीं है, बाकी गेहूँ जैतून है। ठीक। 7वां प्रश्न है कोलख खोज कृषि का आरंभ निम्न में से किस देश में हुआ था। 7वां प्रश्न है जिसका उत्तर का है पूर्व सोवियत संघ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। 8वें का खा सही है भारत। भारत भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। प्रमुख गन्ना उत्पादक देश 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न का उत्तर है खा भारत। तो भारत विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा। तो 10वां प्रश्न है जिसका उत्तर गा है नीदरलैंड। नीदरलैंड में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा। 10वें का गा सही है। ठीक। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न का उत्तर खा है। 11वें प्रश्न का उत्तर खा है भूमध्य सागरीय। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। तो 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न का उत्तर है घा। 12वां प्रश्न का उत्तर है घा। तो घा है, घा का मतलब मक्का। ठीक। मक्का एक बागाती फसल नहीं है। ठीक। बाकी रबड़ कहवा चाय है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न का उत्तर है घा खनन सॉरी घा है क्या है विनिर्माण। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। इसका उत्तर है घा क्या है विनिर्माण। विनिर्माण प्राथमिक क्रिया नहीं है, बाकी आखेट कृषि और खनन ये प्राथमिक क्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। 14वां प्रश्न है जिसका उत्तर है घा। घा है चाय। ठीक। चाय फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। ठीक। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ये 15वां प्रश्न है जिसका उत्तर का है मतलब प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अध्याय 5 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।